good morning. Today we are in class for subject English grammar unit 9. आज हम लोग क्या डील करेंगे the preposition. The preposition. तो आप इस पहले से definition देखिए. A preposition is a verb which is placed before a noun or a pronoun to show the relation in which the person or things denoted by the noun stands to something else. मीन्स एक प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है, ये वर्ड है जो कि नाउन और प्रोनाउन के स्थान पर लगता है, इसलिए पहले लगता है. एंड टू शो द रिलेशन इन विच द पर्सन और थिंग, जो पर्सन और थिंग के रिलेशन के बारे में उसको शो करता है. बाय द नाउन स्टेंड्स टू समथिंग एल्स, कभी किसी भी कोई चीज हो उसके नाउन उस चीज के पहले लिए आता है प्रीपोजिशन. अब आप एग्जांपल देखिए. वी वॉक राउंड द लेक, हम लेक के चारों तरफ घूम रहे हैं. द फेमस पार्क इज बिहाइंड द स्टेचू, जो फेमस पार्क है उसके पीछे, जो फेमस पार्क है वो स्टेचू के पीछे है. एंड रस्टी आवर डॉग, रस्टी डॉगी का नाम आवर डॉग हमारा डॉगी है. इट इज स्लीपिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी, वह टीवी के सामने सोता है. इन फ्रंट ऑफ के सामने. We catch our school bus at 7 a.m. हम हमारी बस 7 a.m. पे पकड़ते हैं, कैच करते हैं. अनिल्स बर्थडे इज ऑन 6 जनवरी, अनिल का बर्थडे 6 जनवरी को आता है. ठीक है, तो जो आप एग्जाम्पल देखिए, राउंड, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, एट, ऑन, ये क्या एक तो नाउन से इसको जोड़ने से सत्याग्रह और ये जो all the words in noun, behind, in front of, on the, in the sentence about show position. ये क्या शो कर रहे हैं? पोजिशन को बता रहे हैं. और how things relate to one another, जो कि एक दूसरे से रिलेट है, जैसे एक दूसरे से रिलेशन है. Then there lies the position. तो ये पोजिशन को किसका मतलब है? प्लेस और टाइम, स्थान और समय के बारे में. तथ्य about someone or something, कोई चीज है किसी व्यक्ति के बारे में. वहां क्या लगता है? कौन है? प्रीपोजिशन. समझ में आ गया? तो ये प्रीपोजिशन क्या होते हैं? ये नाउन और प्रोनाउन के से पहले साथ में लगते हैं और ये है ना किसी भी चीज से रिलेट करने के लिए यूज में लिए जाते हैं. जैसे कि आवर डॉग इज स्लीपिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी, तो टीवी के सामने. तो ये जो इन फ्रंट ऑफ है ये क्या सब है? ये है प्रीपोजिशन. जैसे राउंड, बिहाइंड, इन फ्रंट, एट, ऑन, ठीक है प्रीपोजिशन. तो ये हमारा प्रीपोजिशन है. ये आज इस चैप्टर में, आज वीडियो में हम यही डील करेंगे और इसकी एक्सरसाइज करेंगे. यस, विल स्टार्ट. आपको पता चल गया प्रीपोजिशन. ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड which is placed before a noun or a pronoun. नाउन और प्रोनाउन से पहले के स्थान पे आता है. टू शो द रिलेशन इन विच द पर्सन और थिंग्स डेनोटेड बाय द नाउन स्टैंड टू समथिंग एल्स, जो कि ये पर्सन और कोई थिंग्स के बारे में रिलेशन के अंदर यूज में लिया जाता है. ठीक है, अब हम इसके जो वर्ड सही सेंटेंस है, आप एक बार इसको रीड कर लीजिए. वर्ड्स फ्लॉड बाय द प्रीपोजिशन, कौन कौन से जो वर्ड्स है वह प्रीपोजिशन होते हैं. स्टडी द यूज ऑफ प्रीपोजिशन इन द फ्लोइंग सेंटेंस. ये जो सेंटेंस है इनको आप स्टडी कीजिए. हरी इज ए फाउंड ऑफ म्यूजिक, तो फाउंड ऑफ क्या है? फाउंड ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन. ही रूल्ड ओवर ए वेस्ट एम्पायर. द डॉग रैन अक्रॉस द रोड. आई एम अफ्रेड ऑफ द लायन. ही डाइड ऑफ इट. ही स्पोक टू मी इन इंग्लिश. आई एम टायर्ड ऑफ हिम. I shall to do it with pleasure. I bought it for a rupee. It is a 10 o'clock by my watch. अब आप ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ पे प्रीपोजिशन यूज में आ रहे हैं. और ये जो सभी आपको रेड वर्ड दिख रहे हैं ये सभी क्या है? प्रीपोजिशन है. Do not carry over split milk. He lives in Mumbai. He lives at Andheri. अब आप इन और मुंबई देखिए कि इन मुंबई में वह रहता है और ही लिव्स एट अंधेरी, और वह अंधेरी में भी रहता है. ठीक है, और इन नेट का अंतर समझ में आया आपको कि यहाँ मुंबई शहर में रहता है और शहर के अंदर अंधेरी जो एक इलाका है वहां पर रहता है.
He is in his room. He jumped into the river. He sat on a chair. He jumped open the table. I am acquainted with her. I prefer tea to coffee. Sita was married to Rama. He is true to his word. Rely on your facts. I am satisfied with your statement. Alcohol is injurious to health. This book is full of mistakes. He is depend upon me. I am grateful to you. He devoid of common sense. He different from his brother. ये जो सेंटेंस आपने रीड करे, इसके अंदर जो रेड वाले आपको दिख रहे हैं, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ये बाकी के जो सेंटेंस है ये आप रीड कर लेना, और अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज है 1। कंप्लीट द सेंटेंस, ब्लू द पिक्चर्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। दे ऑल इंक्लूड प्लेस। आप ये पिक्चर देखिए और जो अपने हेल्प बॉक्स दिया हुआ है उसके अनुसार हमें ये जो सेंटेंस है उनको फिल करने हैं। तो फर्स्ट है, ए बी सडनली कैम इनटू द क्लासरूम। एक भी अचानक क्लासरूम में आती है, तो इसमें क्या है? इनटू। इट अटेंड थ्रू द ओपन डोर। वह एकदम दरवाजे में घुसती है। ही वेंट अंडर द टीचर्स टेबल। वह टीचर्स के टेबल के भी नीचे जाती है, तो यहाँ फिल करेंगे अंडर। देन इट फ्लू द बुक्स। तो बुक्स के क्या कर रही है? चारों तरफ चक्कर लगा रही है। देखो आप, इधर से निकल रही है, गेट से आ रही है, विंडो से निकल रही है, तो बुक्स के चारों तरफ। तो इसमें क्या आएगा? राउंड। इट वेंट ओवर ए बॉय हु स्क्रीम। और एक बच्चा वह डर गया। फाइनली इट वेंट आउट फ्रॉम द विंडो। और फाइनली वह विंडो से बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2। अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन द फ्लोइंग सेंटेंस। जो हमारे प्रीपोजिशन है उसको हमें अंडरलाइन करना है। द फ्रेटनेड चाइल्ड हिड अंडर द बेड। तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन? अंडर। तो अंडर को हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। रोशन हैज पार्क्ड इज बाइसाइकिल अगेंस्ट द गेट। तो अगेंस्ट को अंडरलाइन करो। माई मदर इज इन द गार्डन। तो इसमें क्या आएगा? इन। कौन सा प्रीपोजिशन है? इन को अंडरलाइन करेंगे। द बोट इज सेलिंग अंडर द ब्रिज। तो इसमें क्या आएगा? अंडर को अंडरलाइन करेंगे। द डॉग रैन अक्रॉस द रोड। तो इसमें अक्रॉस। द प्लेन इज फ्लाइंग अबाउ द क्लाउड। से अबाउ। द बॉय इज लेइंग ऑन द ग्रास। तो इसमें क्या आएगा? ऑन। द रेस्टोरेंट इज बिहाइंड द म्यूजियम। तो बिहाइंड। जो रेस्टोरेंट है वो म्यूजियम के पीछे है। द गिफ्ट शॉप इज नेक्स्ट टू द बैंक। नेक्स्ट टू, ये भी अपना क्या है? प्रीपोजिशन। तो जो गिफ्ट शॉप है वह बैंक के अगली तरफ है। मिस्टर हैरी कैम थ्रू द बैक डोर। मिस्टर हैरी, थ्रो आएगा इसका प्रीपोजिशन, इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, अब है से बी वाली। सम प्रीपोजिशन टेल एज द टाइम। लुक एट दिस एग्जाम्पल। आप ये एग्जाम्पल देखिए और फिर इसके अनुसार हमें ये एक्सरसाइज करनी है। तो माई फादर बॉट दिस हाउस इन 1986। मेरे पिताजी ने ये मकान 1986 में खरीदा। तो जो इन है ये क्या है? प्रीपोजिशन। और ये किसके पहले लग रहा है? टाइम के पहले। द फाइनल मैच इज ऑन सैटरडे। जो फाइनल मैच है वह सैटरडे को होगा। द फिल्म स्टार्ट एट 6:30 PM। जो फिल्म है वह 6:30 PM पे स्टार्ट होगी। तो जो 8 ऑन, ये क्या है? प्रीपोजिशन। दिस एक्सीडेंट हैपेंड ऑन मंडे नाइट। एक्सीडेंट ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। मंडे के रात को हुई ये घटना। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। तो इसमें भी ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। द न्यू मॉल विल ओपन इन 6 weeks।
जो न्यू मोल है वह 6 इसमें खुलने वाला है, तो इन ये क्या है हमारा प्रीपोजिशन। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं 3। चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए इसके अंदर से हमें जो वर्ड चूज करके लिखना है कि कौन सा इसके अंदर सुटेबल बैठेगा, कौन सा प्रीपोजिशन इसमें सही फिट होगा। महात्मा गांधी इस बर्थडे, तो 2 अक्टूबर, तो क्या आएगा ऑन, 8, बाय या इन। क्या आएगा, इन तो होगा नहीं, इन 2 अक्टूबर, बाय 2 अक्टूबर, क्या होगा ऑन। क्या आएगा ऑन, तो यहाँ फिल करेंगे हम ऑन। विल द बैंक बी ओपन 9:30, तो क्या आएगा बाय, यहाँ पे फिल करेंगे हम बाय। प्लीज वेट आई कैन गेट रेडी 10 मिनट्स, क्या आएगा इसमें इन, बाय, ऑन या एट, तो इन। प्लीज वेट, आप इंतजार करो, आई कैन गेट रेडी इन 10 मिनट्स, में 10 मिनट्स में तैयार होता हूँ। द ट्रेन विल बी हियर 2 PM इट इज इन टाइम, तो यहाँ क्या आएगा at 2 PM if it is in time. Shall we have dinner together on, यहाँ लिखेंगे on the 27th of this month। ठीक है, ये हो गई हमारी इसकी एक्सरसाइज। अब क्वेश्चन नंबर 4, इंस्टेड प्रीपोजिशन एट और इनको में फिल करना है। द मैन लिव्ड इन चेन्नई, चेन्नई में आदमी रहता है। ही वॉज बोर्न एट ऋषिकेश, ऋषिकेश में बोर्न हुआ। ही इज नॉट एट होम, वह घर पर नहीं है, यहाँ पे भी एट फिल होगा। दे विल नॉट स्टे इन इंडिया, वह इंडिया में नहीं रहता है। तो इस फर्स्ट वाले में इन, सेकंड 8, थर्ड 8 और फोर्थ में इन फिल करेंगे। अब सेकंड इन और इनटू को हमें फिल करना है। कम इन द क्लासरूम, क्या है कम इनटू द क्लासरूम नहीं होता है ना, क्या लिखते हैं हम कम इन द क्लासरूम, तो यहाँ करेंगे इन। ही ड्रॉप हिज हेड इनटू द वेल, यहाँ आएगा इनटू। द बॉयज प्लेड इन द पार्क, इन। प्योर द मिल्क इनटू द जग, जग के अंदर प्योर मिल्क भरा हुआ है। ठीक है, बाय और विथ, अब फिल करें बाय और विथ के साथ। द हाउस वॉज स्ट्रैप विथ लाइटिंग, यहाँ क्या आएगा विथ। द एग्रीमेंट वॉज सिंग्ड विथ दिस पेन। द टाइगर वॉज किल्ड बाय, पहले आएगा बाय। द हंटर विथ ए स्पेयर, तो पहले तो बाय फिल करेंगे, फिर आएगा हंटर के साथ, है ना। ठीक है, अब है फॉर बिटवीन और अमोंग। द स्टूल स्टैंड्स बिटवीन द 2 टेबल्स, जो स्टूल है उसके 2 टेबल के बीच में है। वंस देयर वॉज ए एक्वेल बिटवीन द सन एंड द वाइट, थर्ड इसमें भी बिटवीन आएगा और ऊपर फर्स्ट वाले में बिटवीन। थर्ड देयर इज ए ऑनर अमोंग दीज आल्सो। द फूड वॉज शेयर्ड अमोंग 10 गर्ल्स। अब है बी साइड और बी साइड्स। ठीक है, बी साइड इसे सिंगुलर का भी, बी साइड्स प्लूरल में आ रहा है। अब इनको ध्यान से देखिए। 3 गर्ल्स, क्या ये प्लूरल में आ रहा है ना गर्ल्स, तो यहाँ पे भी प्लूरल ही वाला आएगा हमारी प्रीपोजिशन। तो बी साइड्स मैरी इंटर्ड द रेस्ट। द बेगर वॉक्ड, अब बेगर एक भिखारी के लिए आया है। द बेगर वॉक्ड बी साइड हिज डॉग, तो इसमें क्या आएगा बी साइड के तरफ चल रहा है, उसकी तरफ वो आ रहा है क्या डॉगी। डू नॉट वॉक बी साइड मी, यहाँ पे भी बी साइड आएगा। अब नीचे देखिए फोर्थ, आई हैव 3 अदर हेड्स, हेड्स ये क्या आ गया प्लूरल वर्ड आ गया हमारे, तो इसके साथ भी प्लूरल वाला प्रीपोजिशन लगेगा, तो बी साइड्स दीज। अब हमारी एक्सरसाइज 5th, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। जो यहाँ पे सुटेबल प्रीपोजिशन बैठता है वो उसके अंदर हम फिल करेंगे। यस, प्लीज पे अटेंशन एट, क्या फिल आएगा एट व्हाट इज सेंड। आई प्रेफर कॉफी ओवर टी, यहाँ लिखेंगे ओवर।
He jumped into the river. वह रिवर में जंप कर गया. My brother is fond of music. या लिखेंगे of. Take care of your health. She comes from a poor family. She is angry at me. He invited me on tea. He complained to the headmaster. यहाँ फिल करेंगे to. He invited me on tea. वह मुझे टी पर इन्वाइटेड कर रहा है यानी चाय के समय. I complained about him. यहाँ फिल करें about. He complained about the injustice done to him. He died because of malaria. वह किससे मर गया? मलेरिया से. He was accused of theft. We arrived at the station on time. मैं स्टेशन पर समय पर पहुंचा और क्योंकि वो जो ट्रेन थी वह समय पर थी. He cried with me for nothing. यहाँ लिखेंगे with. She is proud of her beauty. वह उसके ब्यूटी पर बहुत प्राउड करती है. She acted on my advice. He agreed at my proposal. He fought bravely with his enemies. He depends on his friends. यहाँ पे आएगा on. तो आपको समझ में आ गया ये सारा प्रीपोजिशन. ये प्रीपोजिशन वाला जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया है और आप ये जो वर्क है ये सारी एक्सरसाइज है वह अपनी नोटबुक में कर लेना. थैंक्स.